परमेश्वर पिता तेरे नाम को धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते। परमेश्वर इस समय तेरे हाथ में सौंपते, मान महिमा तेरे को देते। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमारे साथ बोल, बातचीत कर प्रभु। हम सब सुनने वाले, वचन देने वाले आशीषित हो जाए, आत्मा से विष्टित हो प्रभु। धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से। छोटी सा अपन गीत गा के आगे बढ़ेंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरे नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। વાલો પ્રભુ આપણું નામ લઈને આજે એક નામનું પ્રભુનો એકનો માણસનું નામ જાણે છે, આપણે કહેવાની જરૂર નથી પડતી। એટલે પ્રભુ તમને મને બોલાવી રહ્યો છે। આજનું वचन मैं हिंदी बोलना था। आज का वचन, प्रभु सबका नाम जानता है प्रभु भलाओ प्याराओ, और सबको बुला रहा है। यीशु के पास आओ, पाप छोड़ो और प्रभु को ग्रहण करो, ऐसे प्रभु बुलाता है। आज अपन थोड़ा मत्ती, उसमें चैप्टर 10 10वां अध्याय है, 10वां चैप्टर है, और उसका आयत है 28 मैं आपको थोड़ा पढ़ लेती हूँ। हालेलुया। और जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का नरक में नष्ट कर सकता है। प्रभु के हाथ में शरीर और आत्मा को नष्ट करना प्रभु यीशु के हाथ में है प्यारों। शरीर को तो शैतान मार डालता है, अशुद्ध आत्मा मार डालती है, लेकिन आत्मा और शरीर को नाश करने का अधिकार तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। क्योंकि अपने लिए इंसान बन के खुद परमेश्वर आया और अपने पापों के लिए वधस्तव अपना प्राण दे दिया, कर्मपूर्ण मृत्यु, भयंकर मृत्यु सहन किया अपने को बचाने को, इंसान को बचाने के लिए खुद परमेश्वर आ गया। उसका नाम यीशु मसीह है प्यारों। तो आज आपको यीशु मसीह प्यार करता और बुला रहा है। उसके अनुसंधान में दूसरा वचन पढ़ेंगे। नरक और स्वर्ग क्या है वो भी पढ़ेंगे। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धाम धूम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी दीवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे।
यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम परमेश्वर का नाम इधर लिखा है प्यारों। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अधोलोक मतलब क्या? नरक है। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम पिता ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी ही लाजरस बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास आना जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता मतलब सेवक लोग हैं और पुस्तकें भी है, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम पिता ने उससे कहा, जब वे मूसा और सेवकों को नहीं सुनते, परमेश्वर का सेवकों को नहीं सुनते, यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्यारों, उसका एक स्टोरी इधर, ये सच्ची स्टोरी है बाइबल के अंदर कोई भी एक भी वर्ड्स, एक भी शब्द झूठा नहीं है, सब सच्ची स्टोरी है। तो आज धनवान इंसान दबदबा सहित व्यंजनी कपड़े मतलब मूल्यवान कीमती वस्त्र, मलमल के झीणा वस्त्र पहन के वो घूमता था। खाना अच्छे से खाता होगा, गाड़ियों में घूमता होगा, लेकिन जो लाजर पड़ा था उसके घर के पास में आंगन में, उसको भी दिखता नहीं होगा। खाना भी शायद उसको देने के लिए उसका मन में नहीं आता, वो तो पड़े हुए टुकड़े खाने का चाहता था, ऐसा लिखा है प्यारों। तो शरीर में तो निर्बल था, शरीर को शैतान मार सकता है, लेकिन शरीर और आत्मा को परमेश्वर के हाथ में किसको नाश करना, वो परमेश्वर पिता, उसका पुत्र यीशु के हाथ में है प्यारों। तो इसके स्टोरी मैंने आपके आगे पढ़ा है। तो शरीर को मारता है बीमारी के द्वारा, कोई भी रीति से उससे मत डरना, लेकिन पाप से पीछे मुड़ के, पाप को छोड़ के यीशु मसीह को ग्रहण करके आप प्रभु यीशु के पीछे चलोगे। पाप खाली छोड़ना है। प्रभु यीशु पाप के लिए इस दुनिया में पापियों के लिए आया, बोला मैं तो पापियों को छुड़ाने के लिए, बुलाने के लिए आया हूँ, खोए हुए भेड़ों को मैं ढूंढने आया हूँ, ऐसा वचन लिखा है प्यारों। तो आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का पुत्र, वो आपको बुला रहा है। जैसे मैंने गीत गाया, यीशु बुला रहा है। तो आप पाप से वापस फिरो, प्रभु यीशु मसीह को छोटी सी प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने सुना, जो धनवान और लाजर की स्टोरी, जो बात अंदर मैंने सुना, ऐसे ये स्थान में मैं न जाने पाऊँ जहाँ लाजरस गया पिता की गोद में, परमेश्वर पिता की गोद में, वहाँ मैं जाऊँ। भले चाहे बीमारी हो, शरीर में तकलीफ हो, गरीब हो, कोई भी हालत मेरी दुनिया में है, लेकिन मैं पाप से न जीऊँ, लेकिन परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पाप में रिपेंट करके, पाप से वापस फिर के, पाप को कबूल करके छोड़ दो और प्रभु यीशु के पीछे मैं चलने पाऊँ। ऐसे विश्वास से प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर, मैं
मैं पापी हूँ, मेरे पर दया करो, मेरा पापों को क्षमा करो। प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया दुनिया पर 2000 साल पहले, और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जिंदा खुदा है, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसे छोटी सी प्रार्थना करने से प्रभु आपको बचाएगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते, ऐसे प्रार्थना करना प्यारो भाई बहन, ये सुन के, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो है, रियली में है ही है। तो आप इस आज का वचन पर विश्वास करो और पाप से पीछे मोड़ के, पाप को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और उसको समर्पण करोगे जीवन को, तो आप जरूर बच जाओगे। शरीर को मारता है उसके न डरो, पर प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर खुद पिता, शरीर को और आत्मा को मारने का उसका अधिकार है, तो उससे डरो। और पाप से आप वापस आओगे तो आप वो बच जाओगे। तो यीशु मसीह आपको प्यार करता है, यीशु मसीह आपको पाप की क्षमा देगा। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। ऐसा छोटा वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारनाथा।